तो बीटा एमिशन कैसे करवाएंगे? अगर आपके पास, अच्छा आपने तो अल्फा के बारे में जान गया, समझ गया अल्फा एमिशन क्या होता है, वहां कोई डाउट नहीं है। बीटा एमिशन, क्योंकि जब एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडिएशन निकालता है तब अल्फा और बीटा साथ में निकालता है। ऐसा नहीं है कि अल्फा आया तो बीटा नहीं आया, नहीं, अल्फा आया तो बीटा भी आएगा। तो कहानी है कि जब हम एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई, कौन सा अनस्टेबल है, जिसको स्टेबिलिटी प्राप्त करना है, जब कोई एक अनस्टेबल न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का जो संख्या है और जो न्यूट्रॉन है, अगर न्यूट्रॉन संख्या बड़ा हो जाए, क्या हो जाए, अगर न्यूट्रॉन का संख्या किससे बड़ा हो जाए, प्रोटॉन से बड़ा हो जाए, तब क्या होगा, उस केस में हम प्रोटॉन्स को, चाहे जो न्यूट्रॉन से, उनको जब निकालेंगे, प्रोटॉन के रूप में निकालेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। कैसे दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए, पहले एग्जांपल देखिए, पहले आते हैं यहां पर, एक कार्बन का C14 है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है, 6 है, तो नंबर प्रोटॉन कितना है, वो भी तो 6 है, दोनों बराबर है, तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई फिलहाल के लिए तो नहीं है। इसमें क्या बोला गया कि अगर अनस्टेबल है और ये कंडीशन फॉलो करता है, कौन सा वाला, कि न्यूट्रॉन का संख्या प्रोटॉन से ज्यादा है, तब बीटा निकल सकता है। तो इसमें से बीटा निकलेगा, फिलहाल तो नहीं निकलेगा। यहां आते हैं, यहां पर न्यूट्रॉन कितना है, तो ये हो गया आपका 7 को न्यूट्रॉन है, और यहां कितना प्रोटॉन है, यहां पर 6 प्रोटॉन है, तो यहां n का मान p से बड़ा हुआ, तो यहां से हम एक न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल सकते हैं। ये बीटा एमिशन को दे सकता है, ये भी दे सकता है। यहाँ 8 है और यहाँ पर 6 है, तो पॉसिबल है। तो होता कैसे, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है, न्यूट्रॉन क्या है, ज्यादा है, तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है तो आप उस न्यूट्रॉन को प्रोटॉन के रूप में निकाल सकते हो। और कैसे निकालोगे, बाय एलिमिनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, एक होता है चार्ज का कंजर्वेशन, इस तरफ मान लीजिए, अगर इस तरफ 10 कूलम का चार्ज है, तो इस तरफ मान लीजिए ऐसे इसको हम खर्च कर दिए, और यहां लिख दिए 2 लिख दिया, मान चलिए 2 हो गया है, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ 1 होगा, तब मिला टोटली 10 होगा, ये बराबर है। ये चार्ज का कंजर्वेशन है, तो दोनों चाहिए होना चाहिए बराबर। तो अब यहां देखिए आप, ये जो न्यूट्रॉन है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, और इसका मास नंबर कितना है, 1 फिलहाल के लिए। तो जब आप यहां से एक प्रोटॉन बाहर निकालने ट्राई करेंगे, तो प्रोटॉन क्या होता है, 1 1 होता है, प्रोटॉन क्या होता है, 1 1 होता है। तो इसका मतलब, तो मास तो सेम रह गया ना, ये एक बढ़ गया, चार्ज एक बढ़ गया। जब एक चार्ज एक बढ़ गया है, तो इस तरफ चार्ज कितना है, 0, इस तरफ यहां चार्ज कितना है फिलहाल के लिए, 1। तो अगर यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ऐसा एलिमेंट लिखना पड़ेगा जिसका चार्ज होता होगा नेगेटिव, तब ना कट के 0 होगा बाबू, पक्का रखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहां पर कोई भी एक एलिमेंट टेक्स्ट लिख लिया जिसका चार्ज कितना है, नेगेटिव है। अब समझिए, यहां पर कितना था, इस तरफ मास कितना, 1 नंबर, यहां 1, तो यहां क्या होगा, 0, तब ना बराबर रहेगा। अब इसी को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसी को हम लोग बीटा का एमिशन भी कहते हैं। ऐसे ही बीटा निकलता है, तो बीटा निकलता कैसे, बीटा निकलता है हाई एनर्जी का स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन। बीटा क्या है, बीटा कुछ नहीं है, बीटा हाई स्पीड का एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है, हाई स्पीड का एनर्जी का इलेक्ट्रॉन को हम लोग बीटा एमिशन कहते हैं। तो एक बात समझ में आ गया आपको कि जब भी कोई एक बीटा निकलेगा तो क्या करेगा, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, बस चार्ज में एक वैल्यू कम हो जाएगा, चार्ज में क्या हो, एक वैल्यू कम हो जाएगा। ऐसा समझ में, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, चार्ज में क्या हो, एक वैल्यू कम हो जाएगा। ऐसा समझ में, ये बात बढ़िया। चलो ठीक है, तो जैसे हम लोग अल्फा को एमिट करवाए थे ना, कोई भी एक एलिमेंट लिए थे, सॉल्व कर, यहां भी करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक पी टाइप कोई भी एक एलिमेंट रहा होगा, ठीक है, जिसमें मान लेते हैं कि जेड क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है, और ए क्या है, एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, दोनों ही चीजें। अगर हम यहां से एक ठो बीटा पार्टिकल्स निकलना चाहते हैं, तब क्या होगा, तब ये होगा कि यहां पर कोई एक नया एलिमेंट बनेगा, मान लेते हैं यहां बनेगा क्यू, क्या बन गया, क्यू बन गया। और इस क्यूब में क्या होगा, क्यूब में इसका
1 प्लस कर देंगे, 1 प्लस, क्यों देखो यहां पर कितना था 0, तो ये 1 कैसे आया होगा, 0 प्लस 1 कर देता, तो जेड में 1 जोड़ दिया, मास में चेंज आएगा नहीं आएगा, वही रहेगा। और पी क्यू यहां मान लो एक आर बनेगा, क्या बनेगा, आर बनेगा, और इस आर में क्या होगा, ये -1 और 0 होगा, खत्म कहानी। तो इसको बोलेंगे पेरेंट एलिमेंट, ये क्या आपका पेरेंट एलिमेंट है ये, और ये क्या है डॉटर एलिमेंट है, डॉटर एलिमेंट है, और ये क्या है, ये मेरा बीटा का एमिशन है, बीटा का एमिशन है। आया समझ में, यही हमारा बीटा पार्टिकल है, ये क्या ये बीटा पार्टिकल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बीटा पार्टिकल, ठीक है। चलो तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, अब हम कर लिए, अब हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि भैया अगर एक साथ अल्फा बीटा निकले तो सवाल कैसा बनेगा, सवाल कैसे आएगा। लिखिए आपको हम सवाल दे रहे, करिएगा। देखिए तो अब एग्जांपल है अल्फा बीटा गामा का। अच्छा इसमें होता है, एक होता है गामा एमिशन, तो जब गामा निकलता है तो बेसिकली गामा होती है एनर्जी, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है, मतलब मान लो कैसे गामा निकल रहा है ना, तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो जो है उसको वही लिख दीजिएगा, याद रहेगा। अगर गामा रे निकले तो क्या करेंगे, कोई भी चेंज नहीं दिखेगा, जो है वही लिख दीजिएगा अगला स्टेप में, ठीक है। अब देखिए पहला सवाल में क्या बोला गया है, जो पहला सवाल है उसमें बोला गया है कि पी ए कोई भी एक एलिमेंट है, यहां पर एक्स है और यहां पर क्या है ए है, ठीक है, और इससे क्या पता नहीं क्या क्यू बन गया है, और यहां से एक बीटा निकाल दिया, क्या निकाल दिया बाबू, बीटा। तो मुझे यह बताइए अगर यहां से बीटा निकला है तो क्या होगा, यहां जो भी रहेगा यहां पर एक प्लस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ एक्स तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 1, और यहाँ ए है ना, ए रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो जो नया एलिमेंट बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा ऐसा, और यही इसका आंसर है। क्यू का वैल्यू क्या हो गया, क्यू हो गया आपका कोई भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर x प्लस 1 और मास नंबर कितना ए होगा, मास नंबर ए होगा। नंबर 2 में आते हैं, 2 में क्या बोला गया, ये देखिए, ये हम एग्जांपल से पहले भी लिए थे, यूरेनियम है, तो यूरेनियम है 92 और 238 पर, इसमें से एक अल्फा, अब पता नहीं क्या निकाला है, बट इस सिस्टम हमको हिंट क्या दिया हुआ है कि ये बन गया है थोरियम, क्या बन गया है, और ये बन गया है 90 और ये बन गया है 234, अब प्लस हमको यहाँ मान लो हमको एक्स निकालना है, अब हर बार एक्स से निकालेंगे और क्या बस जिंदगी में रहा क्या गया है निकालिए एक्स। चलिए देखिए मैथ में दो समस्या है, क्या है बताएंगे, जिंदगी भर वही करना। देखो बाबू ये कितना है बाबू, 92 है ना, कितना कम हो गया है, 2 कम हो गया है, तो यहां जो एलिमेंट एक्स रहेगा उसमें यहां 2 लिख देंगे, हो गया बैलेंस, 90 और 92 हो गया, और यह कितना है 234 है, ये कितना है 34 है ना, तो 38 है, 34 है, यहां कितना होगा 4 होगा, तो ना बैलेंस होगा। हमको पूरा बैलेंस रखना है, तो आगे पीछे। अब बताओ इसको क्या बोलते हैं जी, इसको तो हीलियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को तो अल्फा बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये अल्फा, अल्फा बोलते हैं, खत्म बात, बुझा गया, बहुत सिंपल है ये। अब आते हैं यहां पर, देखिए ये वाला सवाल बढ़िया है, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इसके बाद में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां से आप एक अल्फा बाहर निकालेंगे, पहले क्या बोला गया, सुनिए यहां पर एक तो बहुत मस्त सवाल आएगा, इसमें से पहले आप अल्फा निकालिए, तो क्या बनेगा ये x1 बन गया, तो x1 वैल्यू क्या होगा, x यहां लिखिए, जेड यहां ए लिखिए, क्या निकाला है, एक अल्फा निकाला है ना, ये जो x1 होगा उसमें इसकी कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, अरे हाँ कि ना, यस 2 बढ़ेगा, क्यों, अल्फा जब निकलता है तो 2 यूनिट प्रोटॉन को बढ़ाता है और 4 कम करता है, माइनस सॉरी माइनस करेगा, यहां पर क्या होगा 2 माइनस करेगा और 4 ठो इसको माइनस करेगा, तो ये हो गया a-4 हो गया, तो ये हो गया x1 का मान। अब यहां से क्या किया है, एक गामा निकाल दे, देखो हम क्या बोले, जब गामा निकलेगा तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो जो है वही लिख दो, तो x2 का मान क्या हो गया, सेम रहेगा a-4, x2 क्या हुआ, तो x1 का वैल्यू कितना आया, x1 आ गया मेरा z-2 एंड a-4, और x2 कितना आ गया, वो आ गया आपका z-2 एंड a-4, बोथ आर सेम।
अब है यहाँ पर सवाल है बीटा का। जब यहां से बीटा निकालोगे, कितना निकाला है बाबू, यहां से 2 को निकाला है, तो यहां बनेगा x3। अब सुनो, जब बीटा निकालते हैं तो क्या होता है, हम लोग एटॉमिक नंबर में 1 जोड़ते हैं, एक बीटा के लिए 1 जोड़ते हैं, 2 के लिए 2 जोड़ेंगे, 2 के लिए 2 जोड़ेंगे ना। जोड़ दे चलो, तो ये हो गया आपका z+2, z-2 था, इसमें 2 जोड़ दीजिए, और यहां क्या होगा, यहां तो नो चेंज होगा, तो बस ये हो गया अब खत्म। तो ये मिला, क्या मिला, ये मिला। ये और ये क्या है, आइसोटोप है। क्या है, देखिए ना, ये सेम है ना, मास में अलग है, तो क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। तो क्या निकाले आप, एक अल्फा निकालिए और 2 बीटा निकालिए, क्या बनेगा, आइसोटोप बनेगा। क्या बनेगा, आइसोटोप। चलिए सॉल्व कर लीजिए, खत्म।